सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी ग्रामीणों को, माताएं बहनों को, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान, हमारी राज्य की आदि शक्ति, आदि आबादी, हमारी महिला दीदियों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। देखिए, आज मधुपुर चुनाव का पर्चा भरो अभियान कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे महागठबंधन के, कांग्रेस के, आरजेडी के सम्मानित सदस्यगण और हमारे बिहार से आए हुए हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत चुनाव का समय है, बहुत कार्यक्रमों में जाना होता है, कम बातों को अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अभी ये चुनाव इस राज्य के लिए एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। इस राज्य में, इस राज्य का 5वें अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है और जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एन केन प्रकार शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, जो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने खड़े हैं और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था। इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना में आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम हम ही करते थे। कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया और आपके लिए, आपके हक अधिकार जिसके लिए आप ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं भी गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है पता ही नहीं था, और डीसीएसपी के बारे में तो दूर की बात है। लेकिन आज पदाधिकारी जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग लैपटॉप ले जा करके आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरे तरफ गरीब पिछड़ों की जमात। अब ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जीतेगा। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है और पूरा देश में
इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी। इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है, हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य के जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपया का सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग का खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अभी दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है और भी त्योहार है, अब उसमें भी आपको 1000 अभी आने वाला है। और मेरा संकल्प है कि आने वाला फिर से हमारी सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम। जय झारखंड। और तो और उस संकल्प का पहला कदम अभी दिसंबर में आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपये होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लेने वाले लोग हैं। इनका बस चले तो गरीब गुरुआ किसानों का खून सिरिंज से निकाल ले, ये हालत है इन बेईमानों का। आज किसान दिल्ली में महीनों साल तक आंदोलनरत रहे। किसान के लिए लाया गया काला कानून के विरुद्ध में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंख में एक बूंद आंसू नहीं और कान में एक जूं तक रेंगा नहीं। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन किसान की आज तक आय दोगुनी नहीं हुई। और आज किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज के दिन में मौसम में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं कम बारिश कहीं अधिक बारिश। हर साल हर दूसरे साल राज्यों में सुखाड़ हो रहा है। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, हमारे सुसाइड करने के लिए मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन केंद्र सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं नहीं रेंगता। और यही हमारी गठबंधन की सरकार ने झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण भी हम लोगों ने माफ करने का काम किया। और तो और आज इनके पास किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, छात्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए इनके पास भरा हुआ है पैसा। आज महंगाई की मार हमारे गरीब की कमर तोड़ रहा है। आज हर गरीब के साथ ये महागठबंधन की सरकार खड़ी है। और इसके अनुरूप दूसरा योजना के रूप में अगर आपको मालूम है कि इस राज्य के हर गरीब का बिजली बिल हम लोगों ने माफ कर दिया है। आज बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया।
और तो और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों का। पहले न बिजली आता था न बत्ती जलता था, लेकिन बिल समय पर आ जाता था। लेकिन अब बिजली भी आएगा 24 घंटा और बिल कभी नहीं आएगा।